केस 3 क्या है? केस 3, बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। सर वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, और कैलकुलेट करना है पासबुक का बैलेंस। केस 1 भी यही था, बस फर्क था कि वहां पे फेवरेबल कैश बुक बैलेंस था। खुशी की बात, प्लस माइनस मेथड को फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है। फेवरेबल है तो प्लस कॉलम में दिखा दो, अनफेवरेबल है तो माइनस कॉलम में दिखा दो। बस यही चेंज है, पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे आप अभी तक कर रहे थे। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो प्लस माइनस मेथड वालों का चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि दो ही केस है कि एक कैश बुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का निकालना है। एक पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकालना है। अब वो फेवरेबल है तो प्लस कॉलम में दिखाना है स्टार्टिंग पॉइंट, अनफेवरेबल है तो माइनस में दिखाना है। बाकी सब कुछ सेम है। आप इस ट्रांजैक्शन की वजह से उसका बैलेंस ज्यादा होगा या कम होगा, प्लस माइनस करेंगे। एंड में अगर प्लस आइटम ज्यादा है, तो क्लोजिंग बैलेंस फेवरेबल होता है। अगर माइनस आइटम ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल होता है। उसका स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सारी ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करेगा। अगर प्लस आइटम्स का टोटल माइनस आइटम से ज्यादा है तो क्लोजिंग बैलेंस फेवरेबल होगा। माइनस आइटम्स का टोटल प्लस आइटम से ज्यादा है तो अनफेवरेबल होगा। तो मैं पहले प्लस माइनस से आपको ये करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं करूंगा डिटेल्स अमाउंट से। पहले प्लस माइनस ध्यान से देखेंगे। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन 31st March 2023 मर्चेंट्स कैश बुक। सुनने पे ध्यान देंगे, रजिस्टर्स होने चाहिए बंद। प्लीज बाद में कंपेयर करना कि आपने क्या सोचा था, आराम से कंपेयर करना, उसके बाद आप दोबारा पूछ लेना, बट अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। मर्चेंट्स कैश बुक शोड अ क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट है 10,500 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, तो बात की बात है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बैलेंस एज पर, बेटर रहता है कि हम क्या लिखें, या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 10,500, 10,500। बस इसको आप माइनस में दिखा देंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब क्वेश्चन करते हैं, हमें कौन सा बैलेंस गिवन है इशिका? हमें कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। हमें किसका बैलेंस निकालना है? पासबुक का। तो सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है? जिसका बैलेंस निकालना है। ऐसे मतलब क्वेश्चन के साथ मत बोलो ना कि सर पासबुक, पासबुक मतलब अब तक तो प्लीज यार, ये तो इतना आपको कि सर पासबुक का बैलेंस निकालना है तो पासबुक, खड़े हो जाओ। हाँ, पासबुक का बैलेंस निकालना है तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब कुछ सोचना पड़ेगा। A check of 540 issued to Mohan has not been presented for payment. इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम है या ज्यादा? इशिका बी लाउड एंड क्लियर। करेक्ट। एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ये सिर्फ 20 बार ही हुआ होगा। बैंक से पैसे नहीं कटे, बैंक में ज्यादा है। तो प्लीज कहानियां आप लिख देंगे पूरी, ठीक है ना? लैंग्वेज अपने आप लिखेंगे, 540 पूरी लिखेंगे ढंग से। चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। A post-dated check for ₹100 has been debited in the bank column of the cash book, but under no circumstances, post-dated check है, future dated check है, कैश बुक में तो एंट्री कर दी गलती से, बट बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हो सकता। इस ट्रांजैक्शन की वजह से प्रथम बैंक में कम है या ज्यादा? करेक्ट, डिपॉजिट हो ही नहीं सकते, तो माइनस। नेक्स्ट, 4 चेक्स ऑफ 1200 ईच नहीं लिखा, ये टोटल है। 4 चेक्स ऑफ ₹1200 ईच लिखा होता तो 4800 हो जाते, बट ये टोटल है। 12 चेक्स ऑफ 1200, 4 चेक्स ऑफ 1200 सेंट टू द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। सेंट टू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक।
सेंट टू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, बट अभी कलेक्ट नहीं हुए मतलब क्लियर नहीं हुए, तो बैंक में कम है या ज्यादा? करेक्ट, तो -1200। खत्म नहीं हुई सर ट्रांजैक्शन, आई नो। अ चेक, इसके अलावा एक बात है, अ चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा, डिसऑनर हो गया, बैंक में कम है या ज्यादा? कम है, तो सेम ट्रांजैक्शन में एक और -400। तो आप इनर कॉलम में 1200 प्लस 400 एक साथ 1600 भी दिखा सकते हो, या बाहर दो एंट्रीज दिखा दोगे, तो माइनस माइनस, ठीक है। एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक पेड 50 एज इंश्योरेंस बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। बैंक से तो पैसे कट चुके हैं, कैश बुक में कम है ज्यादा है, और हमें बैलेंस किसका निकालना है? तो हमें पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। पासबुक में से पैसे कट चुके हैं, कैश बुक में नहीं कटे, तो पासबुक में कम है या ज्यादा है? तो क्या कर देंगे? माइनस। समझ आया ना, ध्यान रखना है। देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक, मतलब पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, एंड अ क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। दे रहे हैं उनकी मर्जी, अब उसमें हम क्या चैलेंज करें कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्वेश्चन ने बोल दिया 15 रुपए चार्ज हुए, 25 रुपए इंटरेस्ट मिला है, कैश बुक में नहीं आया, तो एक एक करके बात करें अगर, तो 15 रुपीज कट गए बैंक से, बैंक में कम है ज्यादा है रोनित? करेक्ट। कितने? 10 रुपीज, 15, 15 रुपीज, ठीक है जी। और क्रेडिट तो 25 रुपीज ज्यादा है, तो आप इंटरनली वो 25 माइनस 15 प्लस में 10 भी दिखा सकते हो, बेटर रहता है दो अलग अलग दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग ट्रांजैक्शन की सेम ही रहती है। लास्ट तो इसमें हमने क्या करा, -15 प्लस 25। अ चेक ऑफ 5000 डेटेड 15 अप्रैल, तो हम बीआरएस कब की बना रहे हैं? 31 मार्च। इशूड, हमने पोस्ट डेटेड, हमने दिया है पोस्ट डेटेड चेक, was dishonored being post dated, it was also not recorded in the books of accounts yet। 5000 का हमने चेक दिया था, मैंने आपकी पेमेंट करनी है, अभी 31 मार्च पे हम खड़े हुए हैं, मैंने आपको एक चेक दिया 15 अप्रैल का, कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास, आने वाले हैं पैसे, तो ये 15 अप्रैल के बाद डिपॉजिट करना है। इसका मतलब यही हुआ, अगर मैंने 15 अप्रैल की डेट लिखी है तो उससे पहले चेक क्लियर नहीं हो सकता, तो मैंने आपको 15 अप्रैल का चेक दिया, आपने बैंक में डाल दिया जल्दी 15 अप्रैल से पहले, तो वो क्लियर होगा क्या? वो क्लियर ही नहीं होगा, वो क्लियर ही नहीं होगा, तो बैंक में से तो पैसे कटे नहीं, क्लियर नहीं हुआ ना, डिसऑनर हो गया, बिफोर डेट चले गए, और वो एंट्री ना हमने कैश बुक में भी नहीं दिखाई, तो पैसे ना कैश बुक से कटे हैं ना बैंक से कटे हैं, तो बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नो एंट्री, बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नो एंट्री। समझ आया? मैंने किसी को चेक दिया, क्या कैश बुक में से पैसे काटे हैं? अभी लिखा है उन्होंने, नो नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, हमारे अपने बुक्स में हमने रिकॉर्ड नहीं करा, और बैंक से अभी क्लियर हो नहीं सकता, तो दोनों में से पैसे नहीं कटे हैं, क्या ये रीजन ऑफ वेरिएशन हो सकता है? तो ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। ओके, चलो ध्यान से देखेंगे, खत्म हो गया, क्लोज करेंगे, लिखेंगे, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, 6 में लिखेंगे आप नो एंट्री, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? तो अब माइनस आइटम ज्यादा है, तो 10,500, 10,600, 11,800, 12,200, 12,265, 12,265, तो बैलेंस इधर ही आएगा, तो वो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना हो जाएगा? 12,265 माइनस 540 माइनस 25, 11,700, 12,265। समझ आया? स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देंगे।
सर प्लस माइनस तो बता दिया आपने कि एग्जैक्टली सेम है, और हमें समझ भी आ गया और बड़ी खुशी भी हुई है जान के। डिटेल्स अमाउंट में फिर क्या है, अब ध्यान से देखेंगे। डिटेल्स अमाउंट में एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। तो ये क्या था, मेथड 1 प्लस माइनस। तो अभी समझ आया, मैंने कहा था ना आगे जाके आपको समझ आएगा कि मेजॉरिटी स्कूल्स प्लस माइनस ही क्यों फॉलो करते हैं। कन्वीनियंट ऑप्शन है, कन्वीनियंट ऑप्शन है, कोई डाउट ही नहीं है। अब डिटेल्स अमाउंट अगर आप कर रहे हैं तो बस क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही चीज का बस ध्यान रखना है। अरे लिखने दे भाई, मेथड 2 डिटेल्स अमाउंट।